नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी गोत्र के बारे में। गोत्र क्या है और किसी का अगर गोत्र पता नहीं है तो क्या करना चाहिए, कैसे अपने गोत्र का पता लगाएं, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म में गोत्र का बहुत महत्व है। जैसे आप जानते हैं कि ब्लड टेस्ट किया जाता है तो ब्लड ग्रुप पता चलता है और आप एक ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेशन करते हैं। और ठीक ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि शादियों के लिए भी कहा गया है कि ब्लड ग्रुप देख करके ही करना चाहिए, नहीं तो सेम ब्लड ग्रुप वालों से शादी होती है तो बच्चों में दिक्कत होती है। गोत्र का भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इतिहास की तरफ कि गोत्र आखिर कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसकी ज़रूरत कैसे महसूस होती गई और कैसे आगे बढ़ता गया। गोत्र में और जातियों में बहुत फर्क है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। गो यानी कि इंद्रियां, गो मतलब होता है इंद्रियां, और वहीं पर त्र का यहाँ पर अर्थ होता है रक्षा करना, यानी कि गोत्र का अर्थ होता है इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला। जी हाँ, तो ये ऋषि मुनियों ने गोत्र का जो वहाँ से कॉन्सेप्ट चला उनसे वहीं से आता है। 7 मुख्यतः मुख्य गोत्र होते हैं। गोत्र यानी कि हमारे पूर्वज 7 ऋषियों के ही हम सभी संतान माने जाते हैं और इन्हीं 7 ऋषियों से ही हम सभी की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। जी हाँ, कुछ समय के बाद जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य भी इसमें जुड़ गए। इस प्रकार से टोटल 7 गोत्र हुए। और गोत्र यानी कि इन्हीं के जो हम सभी संतान हैं वो हैं, और इन सभी के खास गुण थे। इन सभी के पास कोई खास कला थी, कुछ खास शक्तियां थी, और उन्हीं शक्तियों के हम सभी संतान हैं। जाति तो बाद का है, वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत बाद में आती है, और जातियां तो बिल्कुल ही बाद में। हमारी जो गुलामी हुई उसमें अंग्रेजों ने, आप जाकर के पढ़ेंगे तो किस प्रकार से जातीय विभाजन किया भारत में। फूट डालो राज करो की राजनीति के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो जातियां तो वहां से आती हैं। हाँ, वर्ण का पहले से व्यवस्था था। वर्ण यानी कि एक समुदाय जो कार्य करता है, उसमें ना ही किसी को हीन समझा जाता था और ना ही किसी को उच्च समझा जाता था। आप ठीक ऐसे समझिए कि उस समय पर इतना व्यवस्था था कि जो पढ़ता है वो पंडित है, यानी कि जो ज्ञान अर्जित करता है, जो शिक्षण का कार्य करता है वो पंडित, जो समाज का रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहा गया। और वैश्य वर्ण यानी कि जो भी बिजनेस करते थे, जो बिजनेस को समझते थे, जो पैसे के मैनेजमेंट को समझते थे, ये सभी वैश्य वर्ण से आए। और जो कार्य आप देखते हैं कि सुचारू समाज को चलाने के लिए लोग करते थे, अन्य लोग, और ये सारी योग्यता के आधार पर थी, उन्हें शूद्र कहा गया। ये सभी स्तंभ हुए चारों, बाद में जातियों के रूप में विभाजित किया अंग्रेजों ने। खैर, ये विषयांतर नहीं जाते हैं, इस पर आप कहेंगे तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। आज बात कर रहे हैं गोत्र के संबंध में। तो ये 7 गोत्र जो है इन्हीं के हम सभी संतान माने जाते हैं। गोत्र में ना कोई ऊंचा और ना ही कोई नीचा होता है। गोत्र में क्या है कॉन्सेप्ट की आप देखेंगे तो एक ही गोत्र के ब्राह्मण भी मिलेंगे, एक ही गोत्र के क्षत्रिय भी मिलेंगे, और एक ही गोत्र में आपको शूद्र भी मिलेंगे और वैश्य भी मिलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि गोत्र जो है वो 7 ऋषियों में से ही आ रहा है, और जातीय जो ये यानी कि वर्ण जो विभाजन किया गया है ये गुणों के आधार पर किया गया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी हो सकते हैं। इसीलिए भी आप समझ सकते हैं कि जाति का कोई व्यवस्था उस समय पर ऐसा भेदभाव नहीं था। आज तो आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं जातीय स्थिति के बारे में। गोत्र का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। जैसे एक ही दादाजी से मान लो बहुत सारे बच्चे हुए, जैसे कि महात्मा गांधी से मान लीजिए, ले लीजिए, वहाँ से नीचे उनकी संतान आई हैं, तो उन्होंने गांधी अपने साथ जोड़ा हुआ है। क्यों जोड़ा हुआ है? इससे एक पहचान पता चलती है कि हमारे ये पूर्वज ने बहुत बड़ा काम किया था। तो ऐसे ही 7 ऋषियों के संतान हैं हम सभी, और अपने पूर्वजों के कर्म को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें शक्ति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है कि जब हमारे पूर्वजों ने ये गुण धारण किया
मेहनत करके अपने अंदर लिया गुण को तो हम भी ले सकते हैं, हम भी कामयाब बन सकते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आता है। और ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एक गोत्र में सारे वर्ण हो सकते हैं, यानी कि सभी जातियां हो सकती हैं, यानी कि हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं। बस कर्म के आधार पर तो आप जानते ही हैं, जो काम करता है, जैसे कि आज देखते हैं कोई जाति नहीं है, लेकिन सिंगर को गायक कहा जाता है, डांस करने वाले को नृत्यांगना कहा जाता है, एक्टर्स को अलग कहा जाता है। तो आप सूचक एक वर्ड उसके लिए रखते हैं, बस इतना ही मात्र है कि जैसे जो लोग भी पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे उनको पंडित कहा गया, और जो लोग जैसे कि स्वर्ण का काम करते थे, सोने का काम करते थे, उनको स्वर्णकार कहा गया। ऐसे ही कार्य के आधार पर ये सांकेतिक रूप में कहें तो दिया गया, सभी को एक एक नाम दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका गोत्र क्या है, आप कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो अपने पूर्वजों से पता कीजिए। अगर आप शहर में रहने लगे हैं, बहुत लोगों को दिक्कत तभी होती है जब शहर में रहने लगते हैं और उन्हें पता नहीं हो पाता है, तो अपने आपका मूल गांव जो है वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनसे पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको फिर भी गोत्र का आइडिया नहीं लग पाता है, कहीं से पता नहीं चल पाता है, तो आपको अपना गोत्र जो है कश्यप मानना चाहिए। जिनका भी गोत्र पता नहीं होता है उनका गोत्र कश्यप माना जाता है। कश्यप क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो 7 ऋषि थे, इनमें सबसे ज़्यादा जो संतानें थीं वो कश्यप ऋषि को माना जाता है कि 100 संतानें थीं, तो उनकी संभावना ज़्यादा होती है कि उनके बच्चे ज़्यादा थे, इसीलिए कश्यप गोत्र को एक आधारिक रूप में मान लिया जाता है। तो जिनका भी गोत्र पता ना हो वो कश्यप मान लें, लेकिन पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने पूर्वजों से पता कीजिए, आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पता कीजिए। न पता हो तो एक जगह और पता कर सकते हैं जहाँ पर आपके खानदान का पिंडदान होता रहा हो, वहाँ पर जाइएगा तो अंकित रहता है, माना जाता है। जैसे कि गया जाइएगा वहाँ पर भी अंकित होगा जिनका पिंडदान पहले से पूर्वज ने किया हो। तो जिस पूर्वज का नाम आपको याद हो, जाइए वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि आप अपने गांव के या फिर अपने जो भी आपका कास्ट है या जहाँ के हैं आप, वहाँ पर पता कीजिए, क्योंकि एक गांव में लगभग एक गोत्र के ही एक कास्ट में लोग रहते थे। तो आप पता करेंगे तो आपको पता चल सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते अपना कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।